अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई प्रिज्यूम आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और अभी कुछ देर पहले ही मुझे न्यूज़ मिली कि मेरे बहुत ही करीबी, मेरे दिल के बहुत करीब भाभी हैं, उनको जो है वो कोविड डायग्नोज हुआ है। तो बस क्या कहूँ, मेरे पास तो वर्ड्स ही नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस बीमारी को जल्द से जल्द हमारे ऊपर से उठा ले, इसे रफ़ा दफ़ा कर दे। इसने हमारा निज़ाम ज़िंदगी तबाह करके रख दिया है और हर चीज़ में हमें परेशान ही करके रख दिया है। तो अल्लाह ताला जो जो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब को शिफाए कामिला दे और उन सब के लिए आसानियाँ करे जो इस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करे हैं। और अल्लाह ताला बाकी सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इससे बचा के रखे। न जाने कितने लोग हैं जिनको ये बीमारी खा गई। और अब एक लास्ट रमज़ान वो हमारे साथ थे और ये रमज़ान वो नहीं देख पाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने इज़्न से शिफा दी और वो इस बीमारी से लड़ के जो है वो आज ठीक है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते हैं। हम हेल्पलेस हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बीमारी को हमसे जल्द उठा ले और जितने लोग बीमार हैं सबको अल्लाह ताला शिफाए कामिला दे। और क्या कहूँ, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। और आज का सीन ये है कि मेरी फ्रेंड जा रही थी हमेशा के लिए अपनी कंट्री। तो मैंने जो है वो उसके लिए कुकीज़ बेक की थी। तो मैंने आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर ली कि शायद आपके लिए उसमें कुछ हो। और ये ऐसा, इसका जो पैकिंग का तरीका है वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि हम अपनी बाज़ार में कुकीज़ को जो है जिस तरह से हम पैक करते हैं। और बस आज आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा, आज मेरा मूड इतना सेट नहीं है। तो बस आज इसी तरह की शक्ल के साथ बात हो सकती है और बस इतनी ही। तो चलें आगे ब्लॉग की तरफ चलते हैं। तो ये नाश्ते का टाइम है और आज नाश्ते में बन रहा है चिकन अक़दा, यानी कि अक़दा दज्जाज। ये एक अरबिक डिश है और ये मैंने कुछ ही दिन पहले रेस्टोरेंट पे ट्राई की थी। और इसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि इसमें वेज पोर्शन भी है और चिकन पोर्शन भी है। तो ये डिश जो है वो सहरी के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आपको रेसिपी में कोई भी इंटरेस्ट हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लहसुन को खुशबू आने तक फ्राई करें। हमने वेजिटेबल्स और चिकन सबके स्लाइसेस कर लिए और उसके बाद ऑयल में हमने प्याज को हल्का सा सॉफ्ट किया, बिल्कुल तेज़ आंच पे। उसके बाद हमने आलू भी डाल दिए और साथ में हमने चिकन भी डाल दी और इस सबको तेज़ आंच पे अच्छा सा स्टर फ्राई कर लिया। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर का पेस्ट। आप चाहे तो आप चॉप टमाटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटरों का पेस्ट डाल दिया और साथ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ी सी सूरख मिर्च डाल दी। और उसके बाद मैंने कैप्सिकम डाल के इसको दम दे दिया। तो खैर हमारी ये ज़बरदस्त सी अक़दा चिकन रेडी हो गई थी। इसको कुछ लोग स्मोक भी लगाते हैं, मेरे पास नाश्ते में टाइम नहीं था तो मैंने स्मोक नहीं लगाया था। फिर भी बहुत मज़े की बनी थी। अगर आपको इस रेसिपी में कुछ भी इंटरेस्ट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं एज अ रेसिपी इसको अलग से बना के तो आप लोगों को कंप्लीट रेसिपी प्रोवाइड करूँगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरी रेसिपी ट्राई करे और फिर उससे ख़राब हो जाए, तो इस वजह से मैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स नहीं डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसकी अलग से जो है रेसिपी रिकॉर्ड करके और फिर साथ में लिख कर भी आपको दे दूँगी। खैर मेरी एक फ़्रेंड जा रही हैं हमेशा के लिए कंट्री छोड़ के, तो सोचा कि उसे कुछ अपने ट्रेडिशनल स्नैक्स टेस्ट करवाऊँ। तो यहाँ पे मैं जलेबी बना रही हूँ और इसकी रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड नहीं की। रीज़न यही है कि पाकिस्तान में तो जलेबी इतनी ईज़िली अवेलेबल है कि घर में कोई भी नहीं बनाता आई थिंक। और आई थिंक कॉमन भी है, मेरे ख़्याल से जो बनाने वाले हैं उनको आती भी होगी। खैर अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है, मैं आपको दे दूँगी। अच्छा, ये 75 ग्राम्स बटर है, मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है, साथ में हमने सॉल्ट भी ऐड करना है।
यहाँ पे मैंने पहले ज़ीरे को हल्का सा ग्राइंडर में चलाया था और फिर उसमें शुगर डाल दी ज़ीरा निकाल के। हमारे पास पिसी हुई चीनी, साथ में यहाँ पे है ज़ीरा और साथ में हमारे पास नमक है। अच्छा, यहाँ पे है पाउडर मिल्क और ये है मैदा और ये है अंडा। तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं और ये है ज़ाहरा। तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं और इससे हम अब क्विक से कुकीज़ बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने बटर के अंदर डालनी है शुगर। ये देखिए बटर और शुगर जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम डालते हैं इसमें एक एग। ये भी मिक्स हो गए हैं। अब जाता है मिल्क पाउडर। अच्छा, अब मिल्क पाउडर भी हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अच्छा, अभी तक है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें सॉल्ट। अच्छा, ज़ीरा मैंने अभी नहीं डाला है। अब डालेंगे हम इसमें अपना मैदा। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे डो अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको मैं डालूंगी फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए। तो अब जब तक मेरा कुकी वाला डो चिल हो रहा है तब तक मैंने मेयोनीज़ ले ली 1 कप और उसके साथ मैंने ऐड किया 4 to 5 टेबलस्पून्स पानी और बालों को भी मैंने बहुत अच्छे से गीला कर लिया। और अब मैं मेयो बालों पे अच्छी तरह से थोप रही हूँ और इसको मैंने अच्छी तरह से बालों के ऊपर अप्लाई करके तो एक प्लास्टिक की कैप ऊपर से जो है वो पहन ली थी। तो जब तक मेरा ये डो चिल हुआ तब तक मैंने अपने बालों को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया और अब मैं कुकी वाला काम करके तो इंशाल्लाह नॉर्मली जैसे बाल धोते हैं उस तरह शैम्पू से बाल धोऊंगी और कंडीशनर अप्लाई कर लूँगी। तो इस ट्रीटमेंट से जो है मुझे पर्सनली काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है बालों के मामले में। एक अरसा गुजर गया था कि मैंने कोई स्किन केयर और हेयर केयर ट्रीटमेंट नहीं लिया था और हशर हुआ है स्किन का भी बालों का भी। खैर, डो मेरा यहाँ पे चिल हो गया था, उसमें से हाफ़ मैंने ले लिया और थोड़ा मोटा ही बेला है और उसके बाद मैंने उसे छोटे छोटे से सर्कल्स में काट लिया था। आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा भी इसके अंदर मैदा नहीं छिड़का। ये डो बहुत ही आसान और बहुत ही मैनेजेबल है। और यहाँ पे मैंने उसको डो को थोड़ा सा पोक कर दिया और मैंने 5 मिनट्स पहले बेक किया था और उसके बाद इस पर जैम डाल के तो फिर से अब मैं इसे 15 मिनट के लिए बेक करूँगी। खैर, अब मेरे पास जो बाकी जितना भी डो पड़ा था उस सब पे मैंने मिक्स किया ज़ीरा, जो भुना कुटा ज़ीरा था और उसके बाद उसको अपनी डिफरेंट सी शेप में मैं काट रही हूँ। और साथ ही हमारे ये वाले कुकीज़ बेक होके आ चुके हैं और अब दूसरे जा रहे हैं बेक होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ कैंडी रैपर्स लिए हुए हैं और उसमें मैं बहुत अच्छा सा पैक कर रही हूँ ताकि हम जिसको दें उसके लिए भी हैंडी भी हों, ज़्यादा बॉक्सेस भी ट्रैवल के दौरान उठाने ना पड़े और अच्छा भी लगे, खूबसूरत भी लगे और बच्चे खुश भी हो जाएं। तो खैर, हमारी सारी कुकीज़ हो चुकी हैं। कुकीज़ मैंने बेक की थी 160 डिग्री पे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए और एक ही डो से जो है 2 तरह की कुकीज़ बनी थी। बहुत ही मज़े की दोनों लगी सबको। और जैम आप चाहें तो कोई भी फिल कर सकते हैं, आप चाहें तो खाली इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज़ के अंदर थोड़ी सी चीनी मिक्स करके भी फिलिंग बना के डाल सकते हैं। खैर, यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरह से रैप कर दिया है। एक पन्नी टाइप की थी उससे मैंने इन्हें बंद कर दिया। आप चाहें तो रिबन से भी बंद कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे बड़ी बड़ी बेकरीज़ पे भी इसी तरह की पैकिंग में जो है वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। खैर, भूख लग गई थी और खाने का टाइम हो गया था और मैं खाना नहीं बना पाई थी। नाश्ता ऑलरेडी मैंने बहुत टाइम लगा के बनाया था और फिर ये कुकीज़ का सारा काम मैनेज कर रही थी और साथ में आज कपड़े भी धो रही थी। रमज़ान की तैयारी है तो
सोच रही हूँ कि बहुत अच्छे से सब कुछ धो लूँ। तो खैर यहाँ पे बच्चे खा रहे थे फ्लेवर्ड राइस विद चिकन सूप, और मैंने ऑर्डर किया था बीहुन अयम गोरेंग। ये है जनाब इनकी राइस नूडल्स, जो कि बहुत ही मज़े की होती हैं। और आई रिग्रेट कि मैं 3 साल यहाँ पे रही हूँ, मुझे पता नहीं चला कि ये नूडल्स कितने मज़े की होती हैं। तो आज मेरे हस्बैंड का कुछ ख़ास मूड नहीं था खाना खाने का, क्योंकि आपने देख ही लिया कि नाश्ता मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छा सा बनाया था। लेकिन जब मैंने ये नूडल्स देखी और इनका जो मतलब मुझे फ्लेवर पसंद आया, नमकीन राइस नूडल्स थी और उसके साथ इतनी मज़े की फ़्रेश वेज थी। मतलब वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ रहा है। फ्राइड एग, फ्राइड चिकन और फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ जो है ये राइस नूडल्स थी। तो मैंने हस्बैंड को भी कॉल करके फ़ौरन से बुलाया, मैंने कहा आ जाएं, मज़े का खाना खाते हैं। और यहाँ पे रेस्टोरेंट पे जो है टीवी लगा हुआ था, और मज़े की बात यह है कि टीवी पे जो है वो आई थिंक नागन ड्रामा लगा हुआ था, जो कि इंडियन ड्रामा है। तो इन लोगों से हमने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही पूछा कि आप मतलब आप इंडियन ड्रामा कैसे देख रहे हैं, इंडियन ज़ुबान में ही था। तो इन्होंने कहा कि हम सब टाइटल से देखते हैं। तो ये मेरे लिए एक बड़ा यूनिक सा एक्सपीरियंस था। खैर खाना हमने बहुत ही खुशी से, बहुत दिल भर के और बहुत मज़े से खाया। अब यहाँ पे कुछ स्नैक्स टेबल पे रखे थे, मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए इनकी वीडियो रिकॉर्ड करूँ। इनके स्नैक्स जो है वो हमारे स्नैक्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जैसा कि हमारे निम्को वगैरह होते हैं उस तरह ये स्पाइसी तो होते ही होते हैं, लेकिन इनमें अजीब सी चीनी भी डली होती है। कुछ बनाना के स्नैक्स होते हैं, कुछ पोटैटो के होते हैं, कुछ कोकोनट मिल्क से बने होते हैं, कुछ राइस फ्लावर से बने होते हैं। तो खैर 1-2 बार मैंने ये स्नैक्स लिए थे, पर सीरियसली मुझसे ये खाए नहीं गए बिल्कुल भी। लेकिन हाँ, देखने में बड़े मज़े के होते हैं। इनकी जो चिप्स होते हैं वो भी हमारे ही चिप्स की तरह लग रहे होते हैं, लेकिन उनका टेस्ट बिल्कुल भी हमारे चिप्स की तरह नहीं होता है। खाना हम खा चुके हैं और अब यहाँ पर मैंने ज़ारा की जूस से एक सिप ले लिया था। मैंने सारा पी लिया। और अब बारी आती है चाय की। तो यहाँ पे हमारी वाली चाय नहीं है, ये ती तारिक है, और इसका टेस्ट हमारी चाय से डिफरेंट है। दूध से नहीं है, एवेपोरेटेड क्रीमर डाल के बनी होती है। लेकिन बस खाना खाया, ड्रिंक्स ली, और उसके बाद जो है वो तलब हो रही थी तो मैंने चाय ले ली, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत इन्जॉय किया। हाँ जी, अच्छा तो बताइए, हंस के दिखाइए ज़रा, दांत दिखाइए, ऐसे करिए। 3। अच्छा, तो क्या क्या खा रहे हैं आजकल आप? आजकल हम थोड़ा होटल पे खाते हैं, थोड़ा घर पे खाते हैं। तो वो जो जहाँ पे भी खाते हैं तो आप सख्त रोटी चबा सकते हैं? वो साइडों वाले से चला सकता हूँ, सख्त रोटी नहीं मेरा। ठीक है, और बाइट बाइट कर सकते हैं? सॉफ्ट चीज़ें। चलें ठीक है। अब है आपसे इजाज़त लेने का टाइम। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक के बगैर नहीं जाइएगा, और मैं फिर आऊँगी किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।